तो सूत जी महाराज भी वो महाभारत की उस कथा को याद कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं, यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदराविद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजयानां। थोड़ा सा इसमें बेस और बढ़ा दो, वजन बढ़ा दो, हल्का लग रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा समाप्त हुए, क्योंकि जब युद्ध होता है भारी नुकसान भी होता है। और योद्धा भी कौन, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हुए। और जैसे भीमसेन ने देखा ये दुर्योधन की सेना जो है ये हारने वाली है, सारे बड़े बड़े योद्धा समाप्त हो गए, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं। अब यही अच्छा मौका है, आज अपनी जो प्रतिज्ञा है उसे हम पूरी कर सकते हैं। वीरे सतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श। भीमसेन ने अपनी गदा को उठाया और घुमाकर ऐसा प्रहार किया दुर्योधन की जंघाओं पर कि दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गईं और वो धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर गिरा। क्योंकि वो कथा भी आप लोगों को मालूम है, ये दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का है, मात्र ये जंघाओं का जो स्थान है यही कमजोर है। पूरा शरीर वज्र का, कहीं भी प्रहार करता असर नहीं होता। लेकिन द्वारिकाधीश की बातों में आ गया। जब मैया गांधारी ने कहा कि मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल रही हूं, दुर्योधन से कहा तू मेरा बड़ा बेटा है और मुझे मालूम है कि भीमसेन तुझे छोड़ेगा नहीं, एक काम कर, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलती हूं, तू मेरे सामने निर्वस्त्र आ जा और मेरी दृष्टि पड़ते ही, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मुझसे तुझे लज्जा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू तो मेरी गोद में ही खेला है बचपन से, और मेरी दृष्टि पड़ते ही तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। और ये बात जब द्वारिकाधीश को पता चली, और वो इतने राजनीतिज्ञ हैं, हम सब जानते हैं, सोचा भगवान ने कि अगर कहीं इसका शरीर ही वज्र का हो गया ये तो मरेगा ही नहीं। तब भगवान ने द्वारिकाधीश ने दुर्योधन के कान भर दिए, कह दिया अरे क्या करते हो, इतने बड़े होकर माँ के सामने निर्वस्त्र जाओगे। दुर्योधन कहने लगा तो भाई मेरी माँ तो है ही, मैं तो बचपन से उनके गोद में नंगा ही तो खेलता रहा, क्या लज्जा है मुझे मेरी माँ से। कह दिया वो बचपन की बात है, कोई बड़े में गोद में खेलता है क्या। अरे भले ही पूरे शरीर में कोई वस्त्र ना पहनो, लेकिन कम से कम अपनी लज्जा तो बचाओ। सो भगवान ने केले के पत्ते दे दिए, ले इसे बांध जा और इसके सामने चले जा माँ के सामने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन ये कमर का जो स्थान है ये कमजोर रह गया। और इधर भीमसेन ने भी प्रहार कहां किया, व्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श। जैसे जंघाओं पर प्रहार किया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, लेकिन मरा नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने यह वरदान लिया है कि सुख और दुख जब बराबर स्थिति में हो जाएंगे तभी प्राण निकले। ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसा ही वरदान लेते हैं। आप हिरण्यकश्यप की कथा भी सुनोगे, वो कितना मांग रहा था ब्रह्मा जी से, ना ऊपर मरू ना नीचे, ना बाहर मरू ना भीतर, ना मुझे कोई मार पाए, 12 महीनों में मृत्यु ना हो, दुनिया भर के वरदान मांग लिए, लेकिन मृत्यु फिर भी हुई।
अब व्यक्ति या तो सुखी होगा या दुखी होगा। अब एक ही समय में सुखी और दुखी कैसे हो सकता है? तो सोचा कि यही वरदान बढ़िया है। इसने मांग लिया कि ना मैं सुख और दुख जब बराबर स्थिति में हो जाए, ना सुख में मरूं ना दुख में, सुख और दुख जब बराबर स्थिति में हो जाए तो ही मेरे प्राण निकले। पृथ्वी पर गिर गया, रोने लगा। इधर देखा कि सूर्यास्त हो गया, दुर्योधन दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। सो द्वारिकाधीश ने विजय का शंखनाद कर दिया और घोषणा कर दी कि महाभारत की युद्ध में पांडवों की विजय हुई। अब तो बेचारा दुर्योधन रोने लगा।